अच्छा सर, एक जानकारी और चाहिए थी सर। आपके हिसाब से अभी तक टेट पास कितने होंगे यूपी में? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सर सचिन बात कर रहा हूँ शाहजहाँपुर से। हाँ, बताइए सचिन जी। सर मेरा 2017 बैच है बीटीसी का। हम्म। सर 2019 में कंप्लीट हुआ है। हम्म। तो सर आपसे ये जानकारी चाहिए थी कि सर हम लोगों का भी टेट पास साल में हो सकता है क्या? बिल्कुल, जिस दिन विज्ञापन जारी होगा जी जी। और उसमें जो शर्तें होंगी वो शर्त जो जो पूरा कर रहे होंगे सभी लोग आवेदन करेंगे। अच्छा अच्छा। जैसे सर आपसे पहले आप ये बताते थे कि 2019 तक का मतलब 2018 तक जिन्होंने पास किया वो लिए जाएंगे। देखिए, समय समय पर जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है उस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी वो शेयर की जाती है। जी जी। पहले जो जानकारी हमें थी उस हिसाब से वो चीज़ें हम बता रहे थे। अच्छा अभी अच्छा। जो जानकारी है वो अब बता रहे हैं। जी तो जी। आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी न्यूज़ की कभी जो है विभाग या मंत्री जी या कोई अधिकारी किसी का स्टेटमेंट आता है तो टीटी एग्जाम होगा अक्टूबर में, फिर पता चला कि टीटी एग्जाम जो होंगे दिसंबर में, फिर पता चला कि नहीं इन कार्डों से नहीं होगा, फरवरी में होगा। इस तरह चेंज होता है कि नहीं प्रोग्राम? जी जी। जी जी। तो वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत से कारण बनते हैं जिनके कारण वहां पर प्रोग्राम चेंज होते हैं। तो जो चीजें वहां पर हो रही हैं वही तो हम बताएंगे। तो बिल्कुल कोई सर। चीज हमें तो अपने तरफ से करना नहीं है। जी जी। तो जैसा जानकारी मिलता है, जो चीजें वहां से निकल के आती हैं वही हम शेयर करते हैं। अच्छा सर, आज भी आपने एक मतलब उसमें व्हाट्सएप पे डाला था कि हम्म। टीचर्स हायर किए जाएंगे जो योगी जी ने कहा था। मतलब योगी यूपी जी में। का स्टेटमेंट कल का है। जी जी। उन्होंने ट्वीट किया था शायद, जी। और फिर आज आज सर बाद में यूपी भी। यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है सर शाम को। और जी अखबारों में भी आया है। जी। जी जी। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। जी जी। कितनी बड़ी होगी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हाँ सर, आप वो सर ये जानना चाहते थे कि वो इसी मतलब इसी के लिए बोल रहे हैं हाँ, या सर? अगर वो ये कहते 51,000 भर्ती होगी, 17,000 भर्ती होगी, 97,000 भर्ती होगी, तब तो जी कन्फर्म हो जाता कि सुपर टेट होने जा रहा है। जी। जी ठीक है? लेकिन इसमें उन्होंने कहा है बड़ी भर्ती होगी, और जो रिक्त पद है उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जी। तो आपको इसको एकदम स्पष्ट बता दें कि ये न्यूज़ ये कल और आज क्यों आया है। इसके जी आने का जो मुख्य कारण है, आप ध्यान दीजिए, नोटिस नहीं किए होंगे आप। जी। सीटेट के फॉर्म आज से भरे जाने हैं। हाँ सर, सीटेट शुरू हो गया है। तो सीटेट के फॉर्म भरे जाने हैं, तो ये कोई कंपनी टाटा, बिरला, अंबानी तो नहीं है कि अपना जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं तो उसका प्रचार करेंगे, लिखेंगे उसकी खूबियाँ। तो प्रचार जी करने का जी। ये तरीका है जी कि लोगों का ध्यान जाए, सीटेट के फॉर्म भरें जल्दी से जल्दी, अधिक से जी। अधिक लोग। की वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आने जी वाली है, अभी जी। आ जी नहीं रही है, अभी होने कुछ नहीं जा रहा है। जी। जी लेकिन ये न्यूज़ इसीलिए खास तौर पे कल और आज में आया है क्योंकि जी। सीटेट के फॉर्म आ गए हैं। और जी। जानते हैं कि सरकार कोई भी काम करती है वो पैसे से ही करती है, बजट। तो हाँ सर, वो तो है। उनके पास बजट जो है टैक्स वगैरह और ये जो भी अन्य माध्यम है उन्हीं के माध्यम से जुटाते हैं। जी जी। और जो फॉर्म वगैरह लड़के भरते हैं इससे भी कुछ न कुछ तो उनको अर्निंग होती ही है, पैसा आता जी है। जी। जी। तो जब भी कोई फॉर्म आएगा तो वो बार-बार उसकी चर्चा करेंगे अखबारों में, तरह-तरह के माध्यम से डायरेक्ट कभी कहेंगे कि ये फॉर्म आ गया है, कभी कहेंगे कि ये चीज़ होने वाला है, ताकि लोग उस तरफ ध्यान दें और फॉर्म भरें। तो ये अभी जी सीटेट को ध्यान में रख कर के ये न्यूज़ आया है। जी। जी ठीक है? अभी तुरंत कोई भर्ती नहीं आने वाली है। उसमें जी। अभी कहा जा रहा है कि ब्यौरा जुटाया जा रहा है जी और बड़ी भर्ती होगी। तो जो हम बताते आ रहे हैं लगातार, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, ये जी। उसी की तरफ इशारा है। वो तो ऑलरेडी सब कुछ अंदर चल रहा है। जी जी। तो अभी पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्लियर नहीं बोल रहे हैं, अभी सिर्फ़ इशारा दे रहे हैं, जी सीटेट जी। के मद्देनज़र। अच्छा सर, ये कब तक होने की संभावना है जो टेट पास साल आप बताते हैं? ये देखिए 2 चीज़ें हैं, अभी एक तो सीटेट का फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 महीना जी तो ये चलेगा प्रोग्राम। जी। और एक कोर्ट में केस चल रहा है बीएड और हाँ हाँ बीएसटीसी हाँ। वाला। जी जी। होना तो उसमें कुछ नहीं है। हाँ हुँ, सर, बीएड ही उसमें मतलब हम भी बीटीसी हैं, लेकिन सर हुँ। हमें लगता है कि मतलब बीएड और बीटीसी दोनों ही अलाउ रहेंगे सर। देखिए, किसने क्या पढ़ाई किया, कौन किसके फ़ेवर में बात कर रहा है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जब जी जी। बात लीगल पॉइंट पर आएगी,
नियम पर जब कोई बात होगी तो आप चाहे बीटीसी किए हों, हम चाहे बीएड किए हों, वो सब साइड में। बिल्कुल सर। नियम क्या कहता है, कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, इसकी परख होगी नियम के अनुसार। एनसीटी सर नियम बनाती है, उसमें सर कोर्ट कोई वो नहीं कर सकता। हाँ, देखिए एनसीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्थान है, उसके पास जी सारे पावर हैं। बिल्कुल सर। शोर हो रहा है, थोड़ा हट जाइए कहीं। जी सर। तो एनसीटी को पावर मिला है और एनसीटी ने नियम बनाया। जी अब वो नियम कुछ लोगों को स्वीकार नहीं था, विवाद हुआ, वो कोर्ट गया, तो कोर्ट तो नियम तो बना नहीं देगी। जी जी बिल्कुल कोर्ट सर। बस यही देखेगी कि जो मेरे पास आया है उसका जो कहना है, क्या वो सही कह रहा है कि ये गलत तरीके से हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, तब तो वो कहेगी भैया इसको सही करो या जी कैंसिल करो। जी और जी अगर देखेगी नहीं नियम के तहत हुआ है, इनकी मांग गलत है, तो वो यही कहेगी कि नहीं भाई ये नियम के तहत है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कैंसिल नहीं कराएंगे। जी जी तो वहाँ यही फैसला होना है कि ये कैंसिल करना है कि नहीं करना है। जी तो नियम के तहत हुआ है, नियम यही है कि एनसीटी के पास पावर है और एनसीटी ने अपने पावर के तहत जी गजट जी करके किया है, जी जी तो वो कैंसिल नहीं होना है। जी तो 16 को इसकी डेट लगी है, हो सकता है 16 को जो है फाइनल सुनवाई हो जाए। जी अगर 16 को फाइनल सुनवाई होती है तो जजमेंट आने में 15 दिन 1 महीना जो भी समय लग जाए, जी उसके बाद ही अन्य चीजें होंगी। इसी वजह से देखिए 69,000 में जो जॉब किए हैं, कर रहे हैं, जी जो लोग पाए हैं, जी उनको ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट अभी नहीं करवा रही है। हाँ सर, वो भी नहीं हुई अभी। हम्म, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है या पता है कि क्या होना है क्या नहीं, सब उनको पता है। जी लेकिन जब भी कोई मुद्दा कोर्ट में चला जाता है, विवादित है, तो बहुत सारी चीजें चाह कर भी गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ पाती है। जी ठीक है। जी और कुछ चीजें वो जानबूझ करके वो चाहती है कि अभी जब वहां मुद्दा लटक गया उसी की आड़ लेकर उसी का बहाना लेकर इसको खींच देते हैं थोड़ा सा। जी लटकाए रहते हैं। तो जी जो उनकी प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है कि वर्षवार नियुक्ति वाला काम करके ब्रिज कोर्स निकालेंगे तो 69,000 वाले भी भर लेंगे और जो इसमें भी आएंगे बीएड वाले वो भी भर लेंगे। तो और सर होगा मेरिट से? हाँ, ये मेरिट से ही होगा, इसमें सुपरटेट नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो बस सर हम लोग का तो नंबर बहुत ही लास्ट में आएगा सर, 2019 वाला डेट सर मेरा है। अगर आपके सामने 10 व्यक्ति खड़े हैं, 10 को आपको लेना है, लेकिन कागज पर नाम लिखना है। जी जी। अब कोई व्यक्ति लड़ रहा हो, नहीं मेरा नाम पहले पर रहेगा, तो क्या उसको कुछ स्पेशल मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। 10 व्यक्ति हैं, 10 को लेना है, प्लान है। जी तो जी ऊपर से पहला रहें या नीचे से पहला रहें, पहली बात तो मिलना ही मिलना है, ऐसा तो है ही जी नहीं है कि नहीं मिला। हाँ, अब ये फर्क पड़ेगा मेरिट लिस्ट में जी कि चॉइस जब लिया जाएगा, आप मान लीजिए आप रहने वाले हैं लखनऊ के, तो आप पहला जी ऑप्शन देंगे लखनऊ, जी और जी भी ऑप्शन देंगे, बरेली दे देंगे, कानपुर दे देंगे या जो भी। तो जी आपको हो सकता है कि लिस्ट में आप ऊपर नहीं हैं, तो आपको लखनऊ ना मिल करके कुछ दूसरा जिला मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, जी उसमें कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ा सा अपनी तैयारी रखिए, इंटरव्यू अगर होता है, जी होगा जी नहीं होगा अभी कंफर्म नहीं है, अगर होता है तो तैयारी पहले से रखेंगे तो आप जो है इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला करके मेरिट में ऊपर जा सकते हैं, फायदा ले जी सकते हैं। जी नहीं होता है तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई कहाँ नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सर, ये तो है ही। तो बस अच्छा पॉजिटिव रहिए, सर, पॉजिटिव एक सोचिए। चीज और सर जाननी थी कि हम्म। जैसे सर हम लोगों का हो जाएगा मार्च अप्रैल तक? देखिए एग्जैक्ट टाइम 100% कुछ नहीं कोई बता सकता, एक लमसम आप मान के चलिए कि अभी जो है वो जजमेंट आना है, और जजमेंट आने के बाद केंद्र सरकार जो घोषणा करेगी जी उसी के बाद ही होगा। अच्छा, इसके लक्षण जो है वो दिखने भी शुरू हो गए हैं। हाँ आपको 2-3 हाँ लक्षण बता दें। जी जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि 2022 में संविदा खत्म करना है, जी और ये बात सभी राज्य जानते हैं। जी जी ठीक है, जहां-जहां बीजेपी है वो तो अपना प्लान करके चले हैं, वो लोग तो करेंगे ही। हमेशा वो कहते आ रहे हैं 17 राज्य तैयार हैं, 20 राज्य तैयार हैं। जी तो यानी कि अन्य जो बीजेपी ने जहां नहीं है वो राज्य जो है सहमति नहीं जताते हैं, लेकिन जान तो वो भी रहे हैं क्या-क्या होना है। हाँ सर। तो बस वो चाहते हैं कि हम अपने तरीके से करें, तो वो उनसे सहमति न जता करके जो चीज़ उनको जानकारी हो गई ये चीज़ करना है, तो उसमें पहले से कूदने लग रहे हैं, ताकि हम जी क्रेडिट ले लें कि हमने ये किया।
हाँ, अभी सर उड़ीसा की सरकार ने शायद किया हाँ, है, उड़ीसा ने किया, 57,000 राजस्थान लोग। ने किया, जी पंजाब जी ने किया। लेकिन आप जब देखेंगे ये लोग जो कर रहे हैं, चूँकि इनको अभी पूरी जानकारी तो है नहीं क्या होना है, कैसे होना है। जी जी तो ये लोग जो कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्थायी कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वो अस्थायी नहीं है, वो अभी भी संविदा है। जी अस्थायी नियुक्ति में ग्रेड पे मिलता है जी और सैलरी होती है ग्रेड पे के अनुसार, और समय-समय पर सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन वहाँ पर मानदेय देने की बात हो रही है कि इतने साल अनुभव है तो इतना देंगे, इतने साल अनुभव है तो इतना देंगे। अभी भी वो संविदा पर ही रख रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है किस तरह से संविदा खत्म करना है, क्या करना है। हाँ सर, मानदेय दे रहे हैं तो हुँ, संविदा पे ही है एक और तरीके से। दूसरी बात कि जो शिक्षा विभाग है, उसमें जो पेमेंट आता है, पैसा आता है, 65% केंद्र देता है। जी अब चूँकि केंद्र से ये आगे-आगे भाग रहे हैं, जी तो केंद्र ने तो अभी इनको कहा नहीं कुछ करने को, तो केंद्र तो अभी इनको पैसा देगा नहीं। जी जी ये आगे-आगे भाग रहे हैं तो अपने पास से खर्च करना, और अपने पास से ये पूरा कहाँ से खर्च कर पाएँगे? इनको बिल्कुल पूरा सर। जानकारी भी नहीं है, पैसा भी अपने ही पास से लगाना है तो अपने तरीके से कर रहे हैं। और देखिए जैसे शिक्षा मित्र का हाल हुआ था यूपी में, मनमाने तरीके से करने के कारण, वही बाद में इन राज्यों में भी कुछ न कुछ लफड़ा होगा, क्योंकि मनमाने तरीके से जल्दबाजी में कर रहे हैं। हाँ 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 सर, सही कह रहे हैं। तो अभी यूपी में लोग घबरा रहे हैं कि अन्य राज्य कर रहा है, यूपी में नहीं किया जा रहा है। लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि जल्दबाजी में एक काम किया गया शिक्षा मित्र का, तो क्या हाल हुआ? होगा, यूपी में भी होगा। यही बीजेपी ही तो लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अन्य पार्टी कर रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर। वही तो लेकर आई है, वही तो जी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किए हैं, उन्होंने ही इस पॉइंट को वहाँ डाला है। जी तो जी अब इनकी प्लानिंग क्या है? तो एक तो इससे समझ में आ गया कि संविदा खत्म करना है, अन्य राज्य कर रहे हैं, इसी चक्कर में कर रहे हैं जल्दबाजी में। यानी वो जी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, अभी हाल-फिलहाल में मोदी जी ने कहा था 10 लाख, उसके बाद फिर उनका दूसरा स्टेटमेंट कुछ दिन बाद आता है कि और जो है ब्यौरा जुटाए जा रहे हैं और भर्तियाँ होंगी, और नवोदय की भी बात करने लगे। तो वहाँ से भी वो इंडिकेशन दे रहे हैं, और इधर मोदी जी का भी आ गया, ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं। जी जी मोदी जी तो सर तो काम भी करने लगे, क्योंकि सेंट्रल में सारी पोस्ट लगभग लगभग निकलने लगी हैं। हुँ। सीजीएल में सर 20,000 समथिंग आ रही हैं, और बाकी हुँ, भी डिपार्टमेंट में। हर विभाग में जहाँ देखिए, विभाग में पद लिमिटेड हैं। जी जी समय-समय पर भर्तियाँ आती रहती हैं, जो कभी इस विभाग में, कभी उस विभाग में, कभी उस विभाग में, भर्ती जी लेकिन आती रहती है। जो अखबार पढ़ रहा होगा, हर न्यूज़ देख रहा होगा, जैसे आपने बताया सीजीएल वगैरह आपको है जानकारी। जी लेकिन जी अन्य लोगों से आप कहेंगे तो वो कहेंगे कोई भर्ती ही नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ क्यों? सर, क्योंकि निगेटिव लोग ज्यादा है। हाँ, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ़ शिक्षा विभाग देख रहे हैं, और यूपी वाले हैं तो यूपी का बस देख रहे हैं। वो हाँ और हाँ कहीं सर, कुछ वो हो तो रहा है। है, अखबार पढ़ते भी होंगे, कहीं का कुछ न्यूज़ दिखता भी होगा, तो उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाते होंगे। हाँ सर, उसमें ये इंटर तो तो सही। उनके अनुसार कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। सेंट्रल ने सर पूरा काम चालू कर दिया है सर, वैकेंसी का जो मोदी जी ने कहा था वो सर हो रहा है। हुँ, अब तो सर ये है, हो सब यूपी में कुछ सर रहा होने है, लगे तो सर अच्छा रहेगा। हो सब कुछ रहा है। जी जी सब कुछ बजट पर डिपेंड करता है, उनकी गवर्नमेंट की प्लानिंग पर डिपेंड करता है, आगे-पीछे सब हो रहा है। बस थोड़ा-सा धैर्य रखने की देरी है और पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। आप जी पॉज़िटिव हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है, आप किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, कौन-सी पार्टी आपकी फ़ेवरेट है, कौन-सी जो है किस पार्टी का आप विरोधी हैं, वो सब साइड में। लेकिन जब मुद्दे पे बात हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो चीज़ें सामने हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो रहा है या हुआ है, या इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आपने देखा है सीजीएल वगैरह सब कुछ, तो आप पॉज़िटिव हैं। जी और जी जो नेगेटिव है उसको तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक जानकारी और चाहिए थी सर, आपके हिसाब से अभी तक टेट पास कितने होंगे यूपी में? इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है। आपको बता दें कि देखिए पहली बार टीईटी हुआ था 2011 में, जी ठीक है? और 2011 में हम लोग थे, हमने भी दिया था, जी ठीक है? तो पहली बार जब था, तो बिल्कुल नया, किसी को कोई जानकारी नहीं था, पेपर कैसा होगा, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, बहुत तरह-तरह के डाउट्स थे, जी ठीक है? तो जितने पहले से टीचर काम कर रहे थे, उनको ये था कि भाई बिना टीटी के नहीं रहेंगे, तो चलो हम लोग भी भर देते हैं, उन लोगों ने भी भरा। जी बहुत सारे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना, जहाँ भी जो लोग थे, इंटर किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, उनको लग रहा था कि अरे शिक्षक बनने के लिए बस ये तो पास करना है, इसको चलो भर देते हैं, जी जी ठीक है? तो सी टेट ने या राज्य का टेट लोगों ने भर दिया।
तो जब रिजल्ट आया तो हर तरह के लोग थे उसमें, जी लेकिन सब लोग तो एलिजिबल नहीं है ना। अब जो सिर्फ इंटर किया हो, ग्रेजुएशन किया रहा हो, जिसने बीएड बीटीसी न किया हो, उसका तो सर कोई फायदा ही नहीं है। कोई काम का नहीं वो जी सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल। तो वो तो उतना तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो जी पहले से कार्यरत शिक्षक थे, तो उनको लग रहा था कि कहीं हमको बाद में दिक्कत न हो, तो वो जो जी पास कर लिए, तो अगर उनका कहीं लगाया गया या नहीं लगाया गया, कुल मिलाकर वो दोबारा नौकरी तो लेने आएंगे नहीं। जी जी बहुत सारे बीपीएड वाले थे, उनको लग रहा था भैया हम भी तो टीचिंग ही लाइन में आए हैं, जी भाई शिक्षक तो हम भी बनेंगे, भले खेल शिक्षक बने। तो बीपीएड वाले भी भरे थे, हमारी जानकारी में 30-35 हजार लोग जो है 2011 में पास किए थे बीपीएड वाले। जी जी तो जब इस तरह के लोगों को फिल्टर करेंगे, और उसका एक और बहुत बड़ी संख्या है, वो है कि हर राज्य वाले दूसरे राज्य पर भी नजर रखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं चांस मिल जाए अगल बगल। जी जी। बेरोजगारी और सर इस बार 2021 वाले में एनआईएस वाले ने भी दिया था। हाँ, इस पर भी आ रहे हैं, अभी इस पर भी आएंगे। जी जी तो दूसरे राज्य वाले भी भरे थे, ठीक है। तो दूसरे राज्य वाले अब मान कर चलिए कि वो इधर नहीं आने वाले हैं, कुल मिलाकर के। और बहुत सारी भर्तियां भी हुई हैं 2011 के बाद। जी जी 2011 का सब फिल्टर करने के बाद बचे हुए लोगों की संख्या जुटाई जाएगी तो 50,000 होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जी अब इसके बाद 2012 में टीटी हुआ ही नहीं, जी 2013 में हुआ, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, इसमें सिर्फ बीटीसी वाले एलिजिबल थे, बीटीसी वाले दिए, बीएड वाले नहीं। जी और बहुत कम संख्या में टेट पास हो रहे थे, क्योंकि जी कैंडिडेट ही कम थे। जी जी तो जो नौकरियां आती गई, लोग नौकरी पाते गए, उन सबको फिल्टर कर दिया जाए, 2017 तक ले लिया जाए, 68,500 जहां भर्ती हुई है वहां तक, जी ठीक है। क्योंकि 68,500 में जितने बचे हुए लोग थे, लगभग सब आवेदन किए थे। जी तो जी यहाँ पर एक एवरेज 25,000 का पकड़ लीजिए कि 2013 से 2017 तक अगर नौकरी नहीं पाए हुए उनकी संख्या अधिक से अधिक निकलेगी तो 25,000, इससे ज्यादा नहीं। जी 1,08,000 ने 68,500 में फॉर्म भरा था, 46,000 के आसपास नियुक्ति पाए हैं। और जी ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से टेट पास रहे होंगे, अब लाइफ टाइम हो चुका है, वो दोबारा इधर पास कर लिए होंगे। जी जी तो 20-25,000 से ज्यादा इधर नहीं बचे हैं। तो जी 2011 वाले हो गए लगभग 50,000, उसके बाद वाले 20-25,000 इधर रख लीजिए, ठीक है। जी अब फिर 2018 में आइए तो बीएड वैलिड हो गया। जी सर उसमें तो 4,10,000 लोग शायद समथिंग थे। तो इसमें पुराने भी लोग जो है फॉर्म भरे थे, जो भी बीएड वाले या जो भी पहले भी कभी न कभी पास किए थे। अभी जी जी 59,000 भर्ती में लोग चले गए, टीजीटी जी पीजीटी में कितने गए होंगे, कुछ आईएएस पीसीएस या कहीं और चले गए होंगे, जी ठीक है। जी और लाइफ टाइम हो जाने से पीछे वाले तो जो है कोई एक ही सर्टिफिकेट कहीं भी यूज करेंगे। तो 2018 वालों की संख्या सब काट पीट करके आप 1,00,000 1,50,000 रखिए, इससे ज्यादा नहीं बचे हैं, जी ठीक है। तो 50,000 उधर, 20-25,000 उधर, 1,00,000 1,50,000 इधर, कितने हो गए? 2,00,000 के रेंज में रह गए कि नहीं? जी जी 2 सवा 2 जो भी हो रहा हो। जी जी इसके बाद फिर जो हुए हैं, ठीक है। तो प्रथम चरण में चाहे जहां तक ले मान लेते हैं कि जब तक वो 2018 तक आएंगे तो ये 2,00,000 सवा 2,00,000 के आसपास ही पद जाएंगे। जी और पद जो खाली हैं वो जी जब शिक्षा में समायोजन हो चुका था उसके बाद जो है 4,00,000 से अधिक पद खाली थे। जी और अभी तक कोई भर्ती वैसी आई नहीं, जो भी भर्ती हुई है शिक्षा मित्र वाले पद पर ही हुई है। हाँ सर न्यू वैकेंसी कोई नहीं आई। और रिटायर हर साल लगभग 10,000 हो रहे हैं। जी 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 तो लाखों पद तो बहुत हैं। प्री प्राइमरी नया शुरू हो गया है, जी ठीक है। और जो एनआईएस वाले भर के पास किए हैं वो सब फालतू है, वो कहीं नहीं लिए हाँ जाएंगे सर प्राइमरी में। उनका भी कोई वैलिड नहीं है। जी कोई वैलिड नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो कौन सा टेट दे सकते हैं, ये एनसीटी ने अभी तक गजट जारी किया ही नहीं है। जी वो भले फॉर्म भर रहे हैं, कोर्स ऑर्डर ला करके भर रहे हैं, लेकिन सब इनवैलिड हो जाएगा। जी जी क्योंकि कोर्ट आपको सर्टिफिकेट दिलाने नहीं बैठी है, नियम बनाने नहीं बैठी है, बने हुए नियम का पालन कराने बैठी है। जी जी तो जब बिल्कुल। दो बंदर लड़ रहे होंगे तो बिल्ली तो फायदा उठाएगी ही। या वो कहानी क्या है, दो बिल्ली लड़ रही थी, बंदर फायदा उठाया। तो कोर्ट क्या बिल्कुल किया, कोर्ट गए लोग, ठीक भाई भर लो फॉर्म। कोर्ट ने यही तो कहा कि भरने जी दीजिए इनको भी फॉर्म। और कल को फिर कोर्ट मामला कैंसिल कर देगी तो नुकसान किसका होगा, कोर्ट का या गवर्नमेंट का? किसी का नहीं, जी जी कैंडिडेट का, पैसा उसने लगाया। बिल्कुल सर। तो जब कोर्ट ने कहा कि भरने दीजिए फॉर्म, तो उसमें कोर्ट को भी कोई दिक्कत नहीं थी, गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं, पैसा ही तो आएगा। ऐसा तो आ ही रहा था सर गवर्नमेंट के तो ये पास। चीजें लोग समझना नहीं चाहते हैं। कोई एनआईएस डीएलएड वाला होगा तो वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है
क्योंकि वो देखता है नहीं ये तो मेरे विरोध में बात कर रहे हैं। हम विरोध में नहीं बात कर रहे, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। हम अगर बीटीसी के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम बीटीसी का विरोध या उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं। या हम बीएड वाले हैं इसलिए हम बीएड का पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो फैक्ट है उस फैक्ट पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आंकड़े मिल गए, समझ में आ गए। जी, जी। बाकी इधर का तो आप जान ही रहे हैं, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और सब लोग आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप होना है, तो पीछे से लेते जाएंगे, बाहर होने की कोई संभावना ही नहीं है किसी के, क्योंकि एक साथ मेरिट नहीं बननी है। स्टेप बाय स्टेप लेंगे चरणबद्ध तो वैसे मेरिट बनती चली जाएगी, पीछे वाले जी, होते जाएंगे, नए लोगों को मौका देते चले जाएंगे। जी, जी। और आगे फिर पीछे वालों का ही तो हैंडल करना है। बाकी नए लोगों के लिए भविष्य में सुपर टेट आता भी रहेगा बीच बीच में, जी, जी। उनको तो वहां भी सर मौका पहले मिलेगा। पहले जैसे आप बताते थे ना 2018 तक वालों का होगा, तो सर हमें ऐसा लगता था हमारा तो होगा ही नहीं, मतलब हम्म, इसमें नहीं होगा ना, आगे जब वैकेंसी आएगी तभी हो पाएगा कुछ। तो हम हमेशा इसीलिए हर किसी से कहते रहते हैं भाई हर तरह से तैयार रहिए आप, सुपर टेट भविष्य में आना ही आना है, उसकी जी, आप पढ़ाई करते रहिए। ये वाला हो जाता है, इसमें जिसका मौका मिलेगा हो गया, अच्छी बात है। और पढ़ाई जो किया रहेगा, सुपर टेट आएगा, चाहे 10,000 भर्ती आए चाहे 1 लाख भर्ती आए, सुपर टेट आएगा, एक ही पद लेना रहेगा, वहां पर भी ले लेगा। तो अपने हाँ आप सर। को हर तरह से तैयार रखिए। युद्ध में जाने के बाद तैयारी नहीं होती है, जी। युद्ध में उतरने से पहले तैयारी होती है। वो सर हम मतलब पूरी तरीके से तैयार है, चाहे सर ऐसे करें या सर वैकेंसी निकालें, हम्म। सर हो जाए कुछ भी। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। जी, सेल्फ स्टडी करना हो सेल्फ स्टडी करिए, कहीं कोचिंग ज्वाइन करना हो ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जी, पढ़ाई जी, करते रहिए। आपका एक ही धर्म है इस वक्त, जी, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक अपना और कुछ तो आपके हाथ में है नहीं, पढ़ाई लेकिन आपके हाथ में है, तो पढ़ाई पर जी, जमे रहिए एकदम। जी बाकी सर। तरह तरह के लोग हैं, कोई कहेगा भर्ती नहीं आ रही है, टीटी फॉर्म नहीं आ रहा है, चलो धरना करते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनका खाली पढ़ा कीजिए, पढ़ के इग्नोर कर दिया कीजिए। नहीं सर, उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। कुछ नहीं इतना होने वाला। धरना धरना प्रदर्शन सर इतना हुआ, विधानसभा वगैरह घेरा हुआ, कुछ नहीं सर निकला। अब ये बताइए, आपके घर में 4 चक्का गाड़ी है कि नहीं? जी सर। आपके घर में 4 चक्का गाड़ी है? जी सर है। कितने हैं? एक है सर। एक है। अगर जो है हम आपके घर आके धरना देना शुरू कर दें कि नहीं बीएमडब्ल्यू खरीदिए, तो खरीद लेंगे आप? नहीं खरीदेंगे सर, जब हमारा मन होगा तभी अरे आप खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे, आप हम धरना देंगे तो आपको पापा तो खरीद लेंगे, हाँ, नहीं, तब वो कोई नहीं नहीं खरीदेंगे। खरीदेगा सर। तो अब आप बताइए, घर आपका, पैसा आपको लगाना है, सारा चीज जो है प्लान आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको तय करना है। तो हमारे धरना देने से आप बदल देंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो जब विभाग को और जो मंत्रालय है, जो हमारे सीएम हैं, उनको यूपी को चलाना है, तो वो तय बिल्कुल करेंगे ना सर। कि क्या करना है। जब उनको लगेगा सर कि हमें वैकेंसी अब मतलब फिल करनी चाहिए, हम्म। तभी सर होगा। हम्म। ये तो सर खैर अब जान चुके हैं। यही मेरे हिसाब सत्य से है। धरना देने वाला हर इंसान ये चीज जान चुका होगा कि जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी वैकेंसी आएगी। देखिए जैसे जैसे लोग पुराने होते जाते हैं उसमें से धीरे धीरे लोग समझते जाते हैं। कुछ लोग हाँ। होते हैं जो कि एकदम बुद्धि बंद करके बैठे रहते हैं, समझना ही नहीं है, उनकी तो हम बातें नहीं कर रहे हैं। जी, जी। और जो नए आते हैं उन्हीं को लोग गुमराह करते हैं, क्योंकि जी, उनको कुछ पता नहीं होता है, भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं से सरकार नहीं चलती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलिए जानकारी लेटेस्ट लेते रहिए, लेकिन पढ़ाई एकदम जम के करते रहिए। जी, 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 जी। चाहे इसमें होगा, इंटरव्यू होता है तो अच्छी बात, डायरेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात, सुपर टेट आता है तो भी अच्छी बात, हर तरह से तैयार रहिए। जी, जी, बंदूक जी। भी चलाने आता है, तलवार भी चलाने आता है, लाठी भी भाजने आता है, अब युद्ध में कौन आएगा, कैसे आएगा, हर तरह से हम तैयार हैं। जी सर, ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, जी। चलिए ठीक है फिर रखें? ठीक, धन्यवाद सर। वेलकम।